लोकसभा में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति को लेकर की गई टिप्पणी को लिया और पार्टी पर जमकर हमलावर हो गई। कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला किया। स्मृति ईरानी ने जब लोकसभा में भाषण दिया तो इस दौरान संसद में हंगामा तेज हो गया। स्मृति ईरानी का ये दमदार भाषण सुनकर सब दंग रह गए। बेबाक भाषणों के कारण स्मृति ईरानी सुर्खियों में रहती है। ये वही स्मृति ईरानी है जो कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी पर लगे आरोपों पर सफाई देती नजर आ रही थी। दरअसल मामला ये था कि गोवा में अवैध बार के संचालन में कथित रूप से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन पर हमला बोला था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा था कि एक मरे हुए व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग कर अपनी तिजोरियां भरने से ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। उन्होंने कहा, इनकी वाहियात और दोहरी मानसिकता आज पूरा देश देख रहा है। खेड़ा ने कहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी द्वारा चलाए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में लिया गया। उन्होंने कहा, बार से सरोबार सरकार को अखबार चलाने वालों से इतना बैर क्यों है। ईडी की जो कार्रवाई नेशनल हेराल्ड पर चल रही है उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी। बहरहाल 2 दिन के भीतर ही एक बड़ा मौका स्मृति ईरानी को आज मिल गया और आज सदन में जमकर दहाड़ी स्मृति ईरानी और सीधे उन्होंने सोनिया गांधी को अपनी बातों में लपेटा और उनसे माफी मांगने के लिए दबाव बनवाया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, जमकर पूरे सदन में तमाम नेता जो बीजेपी के और एनडीए के नेता थे वो उनके पीछे आकर खड़े हुए और इसी मांग को दोहराने लगे कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल 2 दिनों पहले तक बैकफुट पर दिख रही है, सफाई देती दिख रही स्मृति ईरानी के लिए यह बड़ा मौका रहा क्योंकि यहां से मामला एकदम पलट गया। अभी तक कांग्रेस उन पर हमलावर थी लेकिन अब उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया कि वो कांग्रेस पर और सीधे सोनिया गांधी पर हमलावर हो। वजह क्या है? स्मृति ईरानी ने एक बड़ी जीत बीजेपी को दिलवाई थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी पिछले लोकसभा चुनाव में। लेकिन अमेठी जैसी परंपरागत सीट पर राहुल गांधी को हराकर उन्होंने एक अलग ही मैसेज दिया था और अब भी वो अमेठी में जमीनी काम करती रहती हैं। यही नहीं, वायनाड भी गई थी, आपको याद होगा। वायनाड में भी वो लगातार काम कर रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से टारगेट किया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्या अगला चुनाव अमेठी से लड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और अगर नहीं लड़ेंगे तो उसकी बहुत बड़ी वजह होगी स्मृति ईरानी और एक तरह का मैसेज जाएगा। तो स्मृति ईरानी इस वक्त सिर्फ बीजेपी की नेता नहीं है, वो एक मैसेज देती हैं। वो प्रतीकात्मक रूप से काफी बड़ा कद रखती हैं क्योंकि राहुल गांधी जो सबसे बड़े अपोनेंट बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं, जैसा कि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि कांग्रेस के अलावा कोई बड़ी पार्टी फिलहाल दिखाई नहीं देती जो बीजेपी को 2024 में टक्कर देगी। उनके खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा है स्मृति ईरानी। वही स्मृति ईरानी जब अपनी बेटी को लेकर सवालों के घेरे में आई तो ये कयास लगाए जाने लगे कि अब ये कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए अमेठी में चुनाव लड़ने के लिए एक मुफीद समय आ गया है। लेकिन 2 दिन के भीतर ही एक बड़ा मामला स्मृति ईरानी के हाथ लग गया और अधीर रंजन चौधरी के बयान के बहाने उन्होंने सीधे अपने निशाने पर लिया सोनिया गांधी को। बहरहाल इससे पहले अगर हम कांग्रेस के हमलों की बात करें तो पवन खेड़ा, जैसा हम बता रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, हैरानी की बात यह है कि ऐसे नेताओं के समर्थकों के बच्चे नमाज और हनुमान चालीसा की लड़ाई लड़ें और खुद उनके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ें या आपके आशीर्वाद के सहारे इस तरह के गैर कानूनी काम करें। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली थी। तो वहीं जब आज स्मृति ईरानी को मौका मिला तो वो कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन्होंने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने करीब 4 बार सोनिया गांधी का नाम लेकर हमला बोला। स्मृति ने मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। इसके बाद सोनिया और स्मृति के बीच संसद परिसर में भी करीब 2-3 मिनट की नोकझोंक हुई। इस तरह की भी खबरें आई हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी सदन से बाहर निकल रही थी। उसी वक्त भाजपा सांसद सोनिया इस्तीफा दो के नारे लगाने लगे। इस पर सोनिया वापस लौटी। उन्होंने भाजपा सांसद रमा देवी से कुछ बात करने की कोशिश की। तभी स्मृति ईरानी नजदीक आई और कहा, मैडम क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? मैंने ही आपका नाम लिया था। इस पर सोनिया ने स्मृति को लगभग डांटते हुए कहा, डोंट टॉक टू मी। इतनी नाराज थी वो स्मृति ईरानी से। इसके बाद कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले सोनिया गांधी को वहां से दूर ले गए।
स्मृति ईरानी पहले भी गांधी परिवार को अलग अलग मौकों पर घेरती रही हैं। वहीं सोनिया गांधी अधिकतर भाजपा नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इससे पहले वो कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन से मौके थे जब स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ये पहला मौका था जब सोनिया गांधी की किसी बात पर स्मृति ईरानी ने उन पर हमला बोला था, जब स्मृति ईरानी ने आड़े हाथों लिया था सोनिया गांधी को। दरअसल सोनिया गांधी ने एक मुद्दे पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर तंज कसते हुए कहा था कि वे थिएट्रिक्स यानी नाटक में माहिर हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि सुषमा स्वराज को ड्रामेबाज कहना जनमत का अपमान है। कांग्रेस के पास सुषमा स्वराज पर आरोप साबित करने के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं है। हालांकि इस बार उन्होंने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया था। स्मृति ईरानी का सोनिया गांधी पर अगला हमला अगस्त 2015 में आया। इस बार सोनिया ने पीएम मोदी की सरकार को हवाबाज करार दिया था। इस पर स्मृति ईरानी भड़क उठी थी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लेकर कहा था सोनिया गांधी ने अपने ध्वस्त संगठन को उठाने के लिए, नेतृत्व की खामियों को छुपाने के लिए पीएम मोदी का सहारा लिया। ये अपने आप में हास्यास्पद है कि जिनके हाथ की सफाई से देश के खजाने की तिजोरी खाली हुई, वो हमारी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। स्मृति ने कहा था कि सोनिया गांधी जब भी हम पर निशाना साधती हैं, भारत की जनता और मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी हो जाती है। स्मृति ईरानी की तरफ से सोनिया पर जुबानी हमले का अगला मौका आया 2017 में। मौका था भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूरे होने पर सोनिया गांधी के भाषण का। सोनिया ने अपने भाषण में भाजपा नीति सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या अंधकार की ताकतें लोकतंत्र की जड़ें नष्ट करने का प्रयास कर रही हैं। इसी को लेकर स्मृति ईरानी ने फेसबुक पोस्ट में सोनिया गांधी के नाम खुली चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण को स्मृति ईरानी ने पक्षपातपूर्ण और दयनीय करार दिया था। उन्होंने कहा था कि सोनिया के भाषण से साफ है कि 2014 में कांग्रेस को मिली करारी हार ने नेहरू वंश के दबदबे को खत्म कर दिया, जिसके कारण वो हताश है। स्मृति ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा उनका भाषण अभिमान से भरा हुआ था, जिसे सिर्फ नेहरू परिवार तक ही सीमित रखा गया। उन्हें सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल का योगदान याद नहीं आया। उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तुलना सोनिया गांधी के भाषण से करते हुए कहा कि पीएम ने देश के हितों को लेकर भाषण दिया, तो वहीं सोनिया ने परिवार के हितों को ध्यान में रखा। 2020 में मोदी सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून को लेकर भी कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति काफी गर्मा गई थी। राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि ये कानून किसानों के खिलाफ है। इसे लेकर भी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को जमकर घेरा था। उन्होंने कहा था विपक्ष ये बात लगातार कह रहा है कि जिसने बिल बनाया वो किसान नहीं है, तो क्या जो 40 इंच के आलू के उत्पादन की बात करते हैं वो किसान है? क्या सोनिया गांधी किसान है? अगर किसी ने सचमुच किसानों के लिए कुछ किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। स्मृति ईरानी की तरफ से सोनिया गांधी का नाम लेकर हमला करने का एक और मौका इसी साल की शुरुआत में आया। दरअसल पंजाब चुनाव से पहले प्रचार के दौरान जब पीएम मोदी फिरोजपुर यात्रा पर थे, तब उनके काफिले के सामने प्रदर्शनकारियों का एक जत्था पहुंच गया। सुरक्षा व्यवस्था में इस बड़ी चूक के लिए स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कम से कम सोनिया गांधी ने माना कि पंजाब कांग्रेस दोषी है। गांधी परिवार को घेरते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी पंजाब कांग्रेस को दोष देकर बच नहीं सकती हैं। गौरतलब है कि इस घटना के बाद सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस से अपील की थी कि वो इस मामले की पूरी चौकसी और सख्ती से जांच करे। इसी पर स्मृति ईरानी ने उन्हें घेरने की कोशिश की। ऐसे कई मौके आए हैं, लेकिन ये मौका इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले 2 दिन पहले ही कांग्रेस स्मृति ईरानी को घेरती दिखाई दे रही थी और आज जबरदस्त पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को एक बार फिर घेर दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।